जिंदगी में अगर खुश रहना है तो लोगों की बकवास को अनदेखा करना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीता है। तो देखिए, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। देखिए, जो कि मैक्स वर्स्टप्पन है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित जो आपका अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस था, इसको जीत लिया है। और देखिए, जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है ये इनकी दूसरी जीत थी फार्मूला वन रेस में इस साल, यानी कि 2020 में। और ये इनकी करियर की 10वीं फार्मूला वन रेस थी। देखिए, आपको बता दूं, ये जो है साल 2020 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की 17वीं और अंतिम रेस थी, जो कि अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। और इस रेस में जो आपके वाल्टेरी बोटास हैं, किसमें? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में, तो वाल्टेरी बोटास जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। और इस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस में जो है जो आपके लुईस हैमिल्टन है ये तीसरे स्थान पर है। देखिए, जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है, ठीक है, ये आपके जो है कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड के। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और इसमें जो दूसरे स्थान पर है इनका नाम क्या है? इनका नाम है वाल्टेरी बोटास। ये फिनलैंड के निवासी हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। लुईस हैमिल्टन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये खास चीज़ याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला वन रेसर किस देश का निवासी है और ये किस कंपनी की गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, याद रखिएगा। और देखिए, एक खुशखबरी है, जो आपका वार्षिकांक है ये रेडी हो चुका है। इसमें जो आपको 1 जनवरी से लगा है 15 दिसंबर 2020 तक के जो है टोटल जितने भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और ये अकेला एक करंट अफेयर का ऐसा पीडीएफ है, इसको पढ़कर आप भारत सरकार का या फिर यूपी या फिर एमपी या फिर बिहार, छत्तीसगढ़, मतलब किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट था, देखिए कंटेंट जो है ये काट छाट के बाद मैंने इसमें रखा है। इसमें से कम से कम कुछ नहीं तो मान के चलिए 1500 करंट पर मैंने रिलीज किए, मतलब उनको हटाएं, तब जाके ये 3500 सेलेक्टिव करंट पर मुझे मिले हैं। और इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए। तो डिसाइड आपको करना है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नौकरी चाहिए तो पढ़ लीजिए। देखिए, ये जो 3500 करंट अफेयर का पीडीएफ है इसका प्राइस 150 रखा गया, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। अभी आपको ये 100 रुपये में मिल जाएगा केवल। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप केवल 100 रुपये में इस वार्षिकांक को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी करंट अफेयर को पढ़कर जो है सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग 500 करंट अफेयर का पीडीएफ बनाते हैं पूरे साल का, पता नहीं क्या उसमें देते हैं वो। आधा अधूरा कंटेंट देते हैं, बाद में बच्चे का भविष्य खराब होता है। तो कंप्लीट स्टडी ही, यानी कि संपूर्ण अध्ययन जब तक नहीं करेंगे पूरे सिलेबस का या फिर किसी भी चीज़ का, तब तक जो है आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट स्टडी किया कीजिए, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के पहले जो पायलट थे, जिनका नाम था चक येजर, इनका निधन हो गया। देखिए, जो आपके चक येजर थे ये आपके अमेरिका के एक पायलट थे। और इनका रिकॉर्ड था, इन्होंने साउंड बैरियर को तोड़कर जो है विमान उड़ाया था, यानी कि बहुत तेज़ी से, ध्वनि की गति से भी तेज जो है विमान उड़ाया था। देखिए, जो आपके येजर जी हैं ये 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज़ से भी ज़्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले टेस्ट पायलट बने थे। जब इन्होंने एक मैक, देखिए एक मच लिखा हुआ, मैच नहीं होता है, ये होता है MACH, ठीक है, ये ध्वनि की गति होती है। तो एक मैक ध्वनि की गति में प्रायोगिक बेल X1 एयरक्राफ्ट को 45,000 फीट, यानी कि लगभग 13,700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया था। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम था? चक येजर के नाम से। ये एक अमेरिकी पायलट थे। देखिए, जो आपके चक येजर हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार, कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और इनके 3 युद्ध सक्रिय ड्यूटी फ्लाइंग करियर के साथ जो है ये 30 से अधिक वर्षों तक जुड़े रहे। तो अमेरिका से ये जुड़े रहे अमेरिकी एयरफोर्स से, और इन्होंने 3 युद्ध, कोरियाई युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन
गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीता। देखिए अभी हाल ही में जो आपकी भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना है, इन्होंने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ जो है संयुक्त रूप से 2020 का अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीत लिया। और ये अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जो है, देखिए ये 1998 से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में सालाना आयोजित किया जाने वाला ITF महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। तो डिटेल्स याद रखिएगा अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीत लिया है। और चौथा प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर जो 5वीं द्विपक्षीय बैठक थी, इसका वर्चुअल आयोजन अभी हाल ही में किस महीने में आयोजित हुआ। देखिए अभी हाल ही में दिसंबर महीने में, यानी कि जो आपका महीना चल रहा है दिसंबर 2020, ठीक है, इसी में जो है भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया था। देखिए ऐसे ही आजकल प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसी फॉर्मेट में प्रश्न आपको दे रहा हूँ। देखिए जो आपका 5वां द्विपक्षीय बैठक था, ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच का ड्रग कंट्रोल सहयोग पर, इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने, जबकि म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया वहां के ड्रग प्रवर्तन विभाग और ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव पाल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने। और पांचवा प्रश्न की कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का बिहारी में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए व्यक्ति आपके थे विद्या वाचस्पति वणंजय गोविंदाचार्य। याद रखिएगा कि कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि जिनका नाम था विद्या वाचस्पति वणंजय गोविंदाचार्य, इनका 84 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। देखिए जबकि गोविंदाचार्य जी हैं, ठीक है, इनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्होंने लगभग 150 किताबें लिखी थी और संस्कृत से कन्नड़ में कई सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। और ये जो है 3 अगस्त 1936 को जन्मे थे और कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और जो आपके गोविंदाचार्य जी जो हैं, ये वेद भाष्य उपनिषद भाष्य महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे और इन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण में करीब 4000 पृष्ठ भी लिखे थे। छठा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए अगर आप गुजरात में पैदा हुए हैं और वहाँ पे शादी करना चाहते हैं, तो अब शादी के पहले जो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा अपनी शादी का कि भैया हम शादी करने जा रहे हैं फला डेट को। और इसके लिए सरकार ने, गुजरात की सरकार ने क्या किया है, जो आपका राष्ट्रीय सूचना केंद्र है यानी कि NIC है, इसके द्वारा शादी समारोह आयोजित करने के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार करवा दिया है, जो कि डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। और गुजरात राज्य की बात करें, देखिए गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात की पॉपुलेशन है 6.27 करोड़। सातवां प्रश्न की डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं अक्षय कुमार। देखिए डाबर किस देश की कंपनी है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, पहले डाबर के बारे में जान लेते हैं। देखिए डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं मोहित मल्होत्रा, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट में कहा कि वर्तमान कोरोना समय में लोगों को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तभी वो बीमारियों से लड़ पाएंगे और इसीलिए अक्षय कुमार जो कि एक फिटनेस के प्रतीक हैं, यानी कि सिंबल है, देखिए अक्षय कुमार बहुत ही फिट एक्टर हैं, तो इसीलिए अक्षय कुमार को जो है इसका यानी कि डाबर च्यवनप्राश का एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए डाबर जो है ये एक इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और इसके CEO हैं मोहित मल्होत्रा। डाबर की स्थापना की थी SK बर्मन ने। डाबर की स्थापना 1884 में हुई थी। मुख्यालय इसका गाजियाबाद में स्थित है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट और जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है। तो देखिए अगर आप महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में टी-शर्ट और जीन्स पहनकर नहीं जा पाएंगे। देखिए जो आपका महाराष्ट्र की सरकार है, इसने कहा है कि कर्मचारी जो है इनको प्रोफेशनल दिखाने के लिए ऐसा किया गया है कि उनको फॉर्मल कपड़े पहनने पड़े। और बता दें कि इससे पहले कुछ राज्य जो है, जैसे कि जो आपका राजस्थान हो गया, इसने 2018 में मतलब जीन्स टी शर्ट पर बैन लगाया था कि भाई जीन्स टी शर्ट पहनकर ऑफिस मत आओ, प्रोफेशनल कपड़े पहनकर आओ, फॉर्मल ड्रेस पहनकर ऑफिस आओ, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र राज्य की बात करें, देखिए यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई है, पॉपुलेशन 11.42 करोड़ है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे।
9वां प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, जो आपका फाइजर है, ये आपका एक अमेरिकन कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक वैक्सीन बनाया, फाइजर कोरोना वैक्सीन। तो इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी अभी हाल ही में अमेरिका ने दी है। देखिए, जो आपका फाइजर वैक्सीन है, इसको ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने फाइजर के द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल को मंजूरी दिया था, और अभी हाल ही में अमेरिका ने भी जो है कहा कि चलो हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए, अचानक जो है कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा, मतलब रिकॉर्ड मतलब एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे। कहाँ पर? अमेरिका में। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि चलो भैया, हम इस फाइजर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? देखिए, भारतीय जो थल सेना के अध्यक्ष हैं एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे, अभी हाल ही में सऊदी अरब की सेना ने इनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। देखिए, अभी हाल ही में जो आपके मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ये सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, और ये किसी भी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और यूएई की पहली यात्रा थी। देखिए, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, और खाड़ी क्षेत्र में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है, और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग जो है 18% वहीं से आयात करता है, यानी कि सऊदी अरब से ही आयात करता है। तो भारत कितना आयात करता है? 18% जो है आयात करता है अपने कच्चे तेल का। कहाँ से? सऊदी अरब से। तो इसीलिए भारत के नेता वगैरह जो है ये सऊदी अरब जाते रहते हैं कि भाई कम दाम में, अच्छे रेट में जो है हमको कच्चा तेल देते रहो, और हम उसको प्यूरीफाई करके उससे डीजल, पेट्रोल और जितने भी मतलब चीज़ें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो सारे निकालते रहेंगे। देखिए, सऊदी अरबिया जो देश आपका है, इसकी कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, और किंग यहाँ के हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग और वार्षिक सम्मेलन के सत्र को संबोधित किया? तो देखिए, ये संबोधन दिया पीएम मोदी ने। देखिए, जो आपका फिक्की का 93वां सत्र था, इसका विषय था इंस्पायर्ड इंडिया, और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के सचिव, वैश्विक उद्योग कैप्टन, राजनीतिक दल के नेता और अन्य विचारक नेता भाग लेते हैं हर साल। और इस मेगा इवेंट में, यानी कि जो वार्षिक बैठक होता है, इसमें दुनिया भर से लगभग इस बार जो है 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपके भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। देखिए, फिक्की जो है इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। मेंबर इसके हैं टोटल वर्तमान में 25 मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा कंपनियां। और फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने मिलकर की थी। 12वां प्रश्न की सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो देखिए, ये महिला आपकी अशरफ पटेल जी हैं, जिनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो आपकी अशरफ पटेल है, ये कौन है? देखिए, परवा एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य हैं। कौन? अशरफ पटेल जी। और इनको ये पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबैन ईरानी के द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा था कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया है अशरफ पटेल को। और देखिए, जो का ये अवार्ड है, इसका नाम है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये देखिए उन उद्यमियों को सम्मानित करता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए नए, स्थायी और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। और ये जो है 2010 में स्वाप फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, और इस बार जो है इसका 11वां संस्करण जो है वितरित किया गया है। ठीक है। और 13वां प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए, अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में जो आपका ऑस्ट्रिया देश है, ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रिया ने सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए, इस समझौते ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रिया दोनों देशों में सड़क परिवहन, सड़क राजमार्ग बुनियादी विकास,
प्रबंधन एवं प्रशासन, सड़क सुरक्षा और कुशल परिवहन तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। देखिए, जो आपका ऑस्ट्रिया देश है, इसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अलेक्जेंडर वान डेरे बेलेन। और 14वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण के लिए कहां पर एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ये प्लेस आपका है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। और अब थोड़ा सा हम आरबीआई के बैंक नोट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आरबीआई जो होता है इसको बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं, यानी कि सभी बैंकों का बाप कहते हैं, क्योंकि ये सभी बैंकों को रेगुलेट करता है पूरे भारत में, उनको मुद्राएं प्रदान करता है, उनका नियामक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो आपका आरबीआई है ये पूरे भारत में बैंक नोटों का एकमात्र जारी करता है, साथ ही मुद्रा के प्रबंधन और इसके सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार आरबीआई होता है। देखिए, आरबीआई के टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कि नोटों की छपाई करते हैं, और 4 टकसाल हैं पूरे भारत में जो कि सिक्कों की आपूर्ति करते हैं। देखिए, जो आपके नए जो बैंक नोट होते हैं जो छपते हैं, और जो सिक्के होते हैं जो टकसालों में बनाए जाते हैं, ये पूरे भारत भर में स्थित बैंक के यानी कि आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में प्राप्त किए जाते हैं, जहां से आरबीआई के साथ एक एजेंसी समझौते के तहत अनुसूचित बैंकों के दौरान संचालित लगभग कुल 3,300 सीसी को वितरित किए जाते हैं। और देखिए, प्रचलन से हटाए गए जितने भी अमान्य नोट होते हैं, जो कि जो नोट बंद हो जाते हैं या फिर फटे होते हैं, तो उन नोटों को जो है एक मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली यानी कि करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। और वो जो खराब मुद्राएं होती हैं या फिर जो चलन में बंद हैं, उनको फिर नष्ट कर दिया जाता है, और रिकॉर्ड कर लिया था कि भैया चलो हमने 5 करोड़ के पुराने नोट नष्ट किए हैं और इतने का नया नोट अब हम छापेंगे। तो आरबीआई के बैंक नोट के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए आंसर। और देखिए, वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए तो तुरंत लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में टॉप 25 में कितने भारतीयों को जगह मिली, बताइए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया, बताइए। पांचवा है कि 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, बताइए। देखिए, ये सभी प्रश्न जो मैं लास्ट में पूछता हूँ ये पिछले दिन के करंट अफेयर से लिए जाते हैं, और इनको आप पिछले दिन का करंट अफेयर देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।